आप शेयर बाजार में निवेशक हैं या शेयर बाजार से जुड़ी खबरों में आपकी रुचि है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना पैनिक हुए अंत तक देखिएगा, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है जो शेयर बाजार से जुड़ी है और ये एक चेतावनी भी है। शेयर बाजार के लाखों निवेशक बर्बाद हो जाएंगे, अरबों डॉलर हवा में उड़ जाएंगे। आपका स्टॉक पोर्टफोलियो जो कल तक आसमान छू रहा था अचानक धराशायी हो जाएगा। कुछ इसी तरह की खबरें और आशंकाएं इन दिनों उठ रही हैं जब से रॉबर्ट कियोसाकी ने अमेरिकी शेयर बाजार के क्रैश होने से जुड़ा पोस्ट किया है। भारत में भी निवेशक चिंता में हैं कि क्या करें, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, क्योंकि कियोसाकी पहले भी भविष्यवाणी कर चुके हैं और उनमें से कुछ सच साबित हुई हैं। तो आखिर कौन है क्रैश की भविष्यवाणी करने वाले रॉबर्ट कियोसाकी? 70 के दशक से फाइनेंशियल गुरु, जिनकी किताब रिच डैड पुअर डैड ने लाखों लोगों को अमीर बनाने का राज सिखाया। वे कहते हैं पेपर एसेट्स जैसे स्टॉक्स और बॉन्ड फेक मनी है जो किसी बड़ी मंदी में पूरी तरह से खत्म हो सकते हैं। असली धन है सोना चांदी बिटकॉइन जैसे ठोस एसेट्स। आपको याद है कोविड-19 के दौरान कियोसाकी ने चेतावनी दी थी कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रैश आने वाला है। 2022 में भी वही बात दोहराई और अब नवंबर 2025 में भी वही दावा। कियोसाकी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, क्रैश शुरू हो गया है, लाखों डॉलर उड़ जाएंगे। वो कहते हैं निवेशक जल्दी सोना चांदी बिटकॉइन और इथेरियम में शिफ्ट करें, लेकिन इंतजार कीजिए, क्या उनकी ये भविष्यवाणी हमेशा सही साबित हुई है? क्या ये सिर्फ किताबें बेचने का तरीका है? आगे देखते हैं इसका असली कारण क्या है। अब सवाल उठता है, कियोसाकी की ये चेतावनी खाली नहीं है, उसके पीछे ठोस कारण हैं और पर्याप्त सबूत हैं। अमेरिकी इकोनॉमी में क्या हो रहा है, इसका सबसे बड़ा खतरा रिकॉर्ड डेब्ट। यूएस का नेशनल डेब्ट 35 ट्रिलियन डॉलर को पार कर चुका है, जो जीडीपी का 130% से ज्यादा है। फेडरल रिजर्व रेट कट्स कर रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन अभी भी 3% के आसपास घूम रहा है। सीएनबीसी और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि ये कट्स रिसेशन को ट्रिगर कर सकते हैं, जैसे सन 2008 में क्रैश हुआ था। कियोसाकी कहते हैं बबल फटने वाला है, लेकिन क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट्स प्रॉफिट हाई वैल्यूएशंस पर टिके हैं, लेकिन कंज्यूमर स्पेंडिंग गिर रही है। WSJ की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जॉब ग्रोथ स्लो हो रही है, वेसेज बढ़ रहे हैं, लेकिन इन्फ्लेशन खा रहा है और ट्रंप की नई टैरिफ पॉलिसी वो चिंगारी में आग डालने का काम कर रही है। कियोसाकी की नज़र इन पर है। वे मानते हैं कि फिएट करेंसी की वैल्यू घटेगी, इसलिए क्रिप्टो और गोल्ड ही एकमात्र बचाव है। लेकिन रुकिए, क्या गोल्ड और बिटकॉइन भी सुरक्षित है? देखिए, MCX पर दिसंबर में गोल्ड 1.8% गिरकर 1,17,628 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया और बिटकॉइन अक्टूबर में हाई 1,26,000 डॉलर से फिसलकर 1,04,782 डॉलर पर पहुंच गया, यानी 5% का डाउन यहां भी देखा गया। इन आंकड़ों को देखें तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या कियोसाकी गलत हैं या ये डीप बाइंग का मौका है जिसके बारे में कियोसाकी बता रहे हैं। अब आता है असली ट्विस्ट। अगर यूएस मार्केट क्रैश हुआ तो क्या भारत का मार्केट भी क्रैश होगा? हमारा मार्केट ग्लोबल कनेक्टेड है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट आशंका जताती है कि यूएस स्लोडाउन से इंडियन स्टॉक पर भी डायरेक्ट असर होगा, क्योंकि FII फॉरेन इन्वेस्टर यानी विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार छोड़कर भागेंगे, जैसा हाल में ट्रंप के टैरिफ से हुआ था। सितंबर 2025 में सेंसेक्स में 733 पॉइंट्स की गिरावट देखी गई, क्योंकि यूएस टैरिफ ने एक्सपोर्ट को 37.5% तक हिट किया। टेक्सटाइल, फार्मा सब प्रभावित हुए और आगे भी ऐसा हो सकता है। मनी कंट्रोल के मुताबिक रुपया 88.77 तक गिरा, क्योंकि यूएस डॉलर स्ट्रांग है। गोल्डमैन सैक्स कहता है कि इंडियन इकोनॉमी यूएस पर कम डिपेंडेंट है। ट्रेड सिर्फ 3% है, लेकिन स्टॉक्स में कोरिलेशन हाई है। यूएस क्रैश से निफ्टी 5 से 15% डाउन हो सकता है। FII आउटफ्लो 15 लाख करोड़ रुपए तक है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट की माने तो ऑयल एंड गैस स्टॉक पहले से ही दबाव में हैं, लेकिन इन सब चेतावनियों के बीच हमारा पॉजिटिव साइड क्या है? भारत का घरेलू कंजम्पशन स्ट्रांग है तो रिकवरी तेज होगी। सवाल ये कि क्या आप तैयार हैं इस तूफान के लिए या ये सिर्फ हाइप है? चलिए अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। कियोसाकी सही कहें या गलत, इससे ज्यादा जरूरी है हमारा जागरूक रहना। तो कारण समझें।
अमेरिकी कर्ज का क्राइसिस, रेट कट्स और वैश्विक अनिश्चितता और भारत पर असर, एफआईआई का निवेश से हाथ खींचना, रुपए का वीक होना, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम रेजिलिएंट हैं। तो क्या करें? पहला, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करें। 60% इक्विटी, 20% गोल्ड सिल्वर, 10% क्रिप्टो, 10% फिक्स्ड इनकम। लेकिन क्रिप्टो में भी रिस्क है। बिटकॉइन अभी डीप में है, लेकिन कियोसाकी कहते हैं कि ये डिजिटल गोल्ड है। दूसरा, इमरजेंसी फंड बनाएं, 6 महीने का एक्सपेंस रखें। तीसरा, न्यूज को फॉलो करते रहें, लेकिन पैनिक ना करें। याद रखें, क्रैश हर 7 से 10 साल में एक बार आता है, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर प्रॉफिट बनाते हैं। आप कौन सा चुनेंगे, फियर या अपॉर्चुनिटी? कियोसाकी की चेतावनी ने तो जगा दिया है, लेकिन याद रखें, जानकारी ही ताकत है। यूएस क्रैश भारत को हिलाएगा, लेकिन डुबोएगा नहीं। बाकी अंतिम फैसला आपका ही होगा। कमेंट में बताइए इस चेतावनी को आप कैसे देख रहे हैं। द लेंस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और ही ऐसे जरूरी मुद्दे के साथ। नमस्कार।